अपेक्षा, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहती। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि बड़े होकर वो एक ना एक दिन आईएएस जरूर बनेंगे। आईएएस की जॉब सिविल सर्विसेज के अंडर आती है। सिविल सर्विसेज में नौकरी हासिल करने के लिए यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होती है। ये परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसे पास करना हर किसी के बस में नहीं होता। बस यूं मान लीजिए कि जलते अंगारों पर चलना और इस परीक्षा को पास करना दोनों ही बराबर है। कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और रात दिन की मेहनत करने के बाद कहीं जाकर सिविल सर्विसेज की जॉब मिल पाती है। यूपीएससी में सफल हुए उम्मीदवारों को उनकी रैंक के आधार पर आईएएस या आईपीएस की पोस्ट दी जाती है। इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा और दूसरी कई सेवाओं के लिए भी अधिकारियों का चयन इसी परीक्षा के द्वारा होता है। आईएएस अधिकारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं। नियुक्तियों के तुरंत बाद उन्हें सब डिवीजन स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी बनाया जाता है। इसके बाद उन्हें जिला अधिकारी का पद दिया जाता है। जिला अधिकारी को कलेक्टर और कुछ राज्यों में उपायुक्त भी कहा जाता है। जिले का सामान्य प्रशासन संभालने के साथ ही उन्हें नीति निर्माण और उसे लागू करने का काम भी करना होता है। वहीं आईपीएस की नियुक्ति शुरुआत में एसीपी और फिर एसपी के पद पर होती है। इन्हें पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी निभानी होती है। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी एक आईपीएस की ही होती है। बाद में सीनियरिटी के आधार पर इन्हें राज्य और केंद्र में प्रशासन के अहम पद भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी महिला आईएएस और आईपीएस से मिलवाने वाले हैं जो अपने काम में माहिर तो है ही, साथ ही ये खूबसूरती में भी किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं है। इन महिला आईएएस और आईपीएस ने इस पोस्ट पर पहुंचने के बाद उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो ये कहते थे कि लड़कियों का काम केवल चूल्हे चौकों तक ही सीमित रहता है। टीना डाबी 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मी टीना डाबी ने साल 2016 में 22 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया था। टीना का जन्म तो भोपाल में ही हुआ था, लेकिन जब वो 7वीं कक्षा में थी तो उनका पूरा परिवार दिल्ली आकर बस गया। टीना ने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के ही लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। टीना को बुक्स पढ़ना, ट्रैवलिंग करना और पेंटिंग करना बेहद ही ज्यादा पसंद है। आपको बता दें कि टीना ने अपने ग्रेजुएशन के पहले साल के साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। टीना बचपन से ही काफी होनहार थी। इन्होंने 12th स्टैंडर्ड में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में 100% मार्क सिक्योर किए थे। इतना ही नहीं, टीना लेडी श्रीराम कॉलेज की स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी रह चुकी है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने काम के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं। गलत काम और सरकारी पैसे का मिसयूज इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं, और अगर एक बार इन्हें कोई ऐसा करता मिल जाए तो फिर ये उसे छोड़ती नहीं है। लेकिन स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ ये बेहद ही खूबसूरत भी है। रिजू बाफना का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। रिजू बाफना ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और इकोनॉमिक्स में दिल्ली के ही एक कॉलेज से मास्टर की डिग्री भी हासिल की है। रिजू ने 2013 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 77वीं रैंक हासिल की थी। आपको बता दें कि रिजू के पति भी एक आईएएस अधिकारी ही है। रिजू साल 2015 में ह्यूमन राइट कमीशन के एक ऑफिसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने के बाद सुर्खियों में आई थी। रिजू एक काफी स्ट्रिक्ट ऑफिसर मानी जाती है। ये किसी भी गलत चीज के खिलाफ कदम उठाने में जरा भी नहीं सोचती। ये दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखती। इन सब चीजों के साथ ही ये खूबसूरती में तो सबसे आगे है ही। दीपिका सिंह, चलिए अब आपको मिलवाते हैं एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपिका सिंह से। दीपिका के बारे में कहा जाता है कि जहां भी इनकी पोस्टिंग की जाती है वहां से ये क्राइम का नामो निशान मिटा देती है। दीपिका सिंह की एक और खास बात ये है कि जब कोई भी व्यक्ति इनके सामने झूठ बोलता है तो ये पहली ही नजर में उसे भांप जाती है। इसलिए इनके सामने कोई भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। शार्प माइंड के साथ ही ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। मैरिन जोसेफ, साल 2012 में यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाली मैरिन जोसेफ केरल कैडर की एक आईपीएस अधिकारी है। मैरिन अपने बैच की सबसे युवा आईपीएस अधिकारी भी है। इन्होंने 25 साल की उम्र में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया था। मैरिन ने दिल्ली के जाने माने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मैरिन ने साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित यूथ समिट में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया था। 20 अप्रैल 1990 को केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मी मैरिन साल 2019 में तब सुर्खियों में आई थी जब वो सऊदी अरब से एक 13 साल की लड़की से रेप के आरोपी को पकड़कर वापस भारत लाई थी। दिखने में तो मरीन काफी ज्यादा खूबसूरत हैं ही, साथ ही में ये काफी इंटेलिजेंट ऑफिसर भी हैं, जिनसे कोई भी क्रिमिनल बच नहीं पाता।
मंजिल सैनी। मंजिल सैनी का जन्म 19 सितंबर 1975 को दिल्ली में हुआ था। साल 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी मंजिल सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस आईपीएस अकेडमी हैदराबाद से अपना प्रशिक्षण लिया था। यहाँ उनकी पहचान एक बेहतरीन एथलीट के तौर पर भी बन गई थी। उन्होंने दिल्ली के ही सेंट स्टीफन कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई भी की है। इसके अलावा वो दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। आईपीएस मंजिल सैनी को लेडी सिंघम भी कहा जाता है। वजह ये है कि जहाँ कहीं भी उनकी पोस्टिंग होती है वो वहाँ अपराधियों से सीधा लोहा लेने में जरा भी कतराती नहीं है। मंजिल सैनी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पहला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी होने का गौरव भी हासिल है। इस पोस्टिंग से पहले मंजिल इटावा में पोस्टेड थी। साल 2008 में मुरादाबाद में पोस्टिंग के दौरान इस बहादुर महिला आईपीएस अधिकारी ने इंटर स्टेट किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया था। इस रैकेट में यूएस में रहने वाले एक एनआरआई बिजनेसमैन का नाम सामने आया था। जब एक मजदूर की शिकायत के बाद मंजिल सैनी ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की थी और फिर इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया था। इतना ही नहीं, इटावा में अपनी पोस्टिंग के दौरान भी वो काफी ज्यादा चर्चा में रही और कारण था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी के ऊपर पार्टी का झंडा लगाने के खिलाफ कार्रवाई की थी। बात साल 2015 की है। इटावा रेलवे स्टेशन के पास मंजिल सैनी ने फिरोजाबाद के पूर्व सपा विधायक अजीम भाई की स्कॉर्पियो को चेकिंग के लिए रोका था। चेकिंग के दौरान मंजिल सैनी को पूर्व एमएलए की गाड़ी से एक राइफल बरामद हुई। जब उनसे राइफल का लाइसेंस दिखाने को कहा गया तो विधायक ने जवाब दिया कि ये मेरी नहीं है बल्कि मेरे भाई की है। इतना सुनते ही मंजिल सैनी भड़क गई थी और उन्होंने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो किसी और की राइफल साथ लेकर घूमने के जुर्म में तुम्हें 1 मिनट में जेल भिजवा सकती हूँ। ये एक संगीन जुर्म है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये जितनी स्ट्रिक्ट है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर खूबसूरत भी है। स्मिता सभरवाल 1977 में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मी स्मिता सभरवाल 2001 के बैच की तेलंगाना कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें पीपल्स ऑफिसर भी कहा जाता है क्योंकि ये आम लोगों की समस्याओं को बड़ी गंभीरता के साथ देखती हैं। आपको बता दें कि ये भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी है जिन्हें सीएम ऑफिस में अपॉइंट किया गया है। ये अपना काम पूरी निष्ठा और लगन के साथ करती है, चाहे फिर दिन हो या रात। जब तक इनका काम खत्म नहीं हो जाता ये चैन से नहीं बैठती। विमला मेहरा 1978 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। ये किरण बेदी के बाद दूसरी ऐसी महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल को मैनेज किया था। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के इतिहास में ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये किसी काम को अपने हवाले ले लेती हैं तो फिर ये उसे पूरा करके ही मानती हैं। इसलिए ही तो ये एक स्टार पुलिस ऑफिसर हैं और इसी की बदौलत आज इतनी ऊंचाइयों पर भी पहुंची है। मीरान बोनवानकर 1981 के बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। ये एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। इन्होंने स्नातक की पढ़ाई जालंधर से पूरी की थी। ये लेडी सुपर कोप के नाम से भी मशहूर हैं, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म मर्दानी इन्हीं के करियर पर बेस्ड है क्योंकि इनके नाम से ही क्रिमिनल थर थर कांपने लगते हैं। बी चंद्रकला यूपी के बुलंदशहर की डीएम चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हैदराबाद की ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की कोटी विमेंस कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। ये 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और इनकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 409वीं रैंक थी। बी चंद्रकला सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और वहाँ काफी ज्यादा एक्टिव भी रहती है। इनकी खूबसूरती तो ऐसी है कि इनके सामने अच्छी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फेल है। स्तुति चारण राजस्थान के भीलवाड़ा की रहने वाली स्तुति चारण एक आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस बनने से पहले ये बैंक पीओ यानी बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर थी। बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करने के बाद इन्होंने मार्केटिंग व एचआर में एमबीए किया। साल 2012-13 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में स्तुति चारण ने ओवरऑल 3rd पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया था। तो इनसे हम सीख सकते हैं कि अगर किसी चीज को पाने की जिद और जुनून हमारे अंदर है तो एक ना एक दिन वो चीज हमें मिल ही जाती है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह बन ही जाती है। रोशन जैकब 25 दिसंबर 1978 को जन्मी रोशन जैकब केरल की रहने वाली है। साल 2004 में इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था और अभी हाल ही में यूपी के लखनऊ में डीएम है। रोशन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और अपराधी तो इनके नाम से ही खोप खाते हैं। जहां इनकी पोस्टिंग होती है वहां क्राइम में काफी ज्यादा कमी आ जाती है, साथ ही अपराधियों के पसीने भी छूटने लगते हैं। रोशन यूपी सरकार के जियोलॉजी और माइनिंग विभाग की स्पेशल सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी है और इनकी खूबसूरती के बारे में तो हम क्या ही कहें, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप भी इसी तरह आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।